क्राइम अलर्ट उत्तराखंड, सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं रजनीश आप लोगों का स्वागत करता हूं। क्राइम अलर्ट उत्तराखंड के जरिए हमारी यह कोशिश है कि हम सब उत्तराखंड वासी मिल करके जुर्म के खिलाफ आवाज उठाएं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उत्तराखंड की एक दिल दहला देने वाली घटना। आज भी हमारे उत्तराखंड में लोग साधारण व सादगी भरी जिंदगी बिताना पसंद करते हैं। सरकार ने पहाड़ों में पलायन को रोकने के लिए उठाए महत्वपूर्ण कदम। तो कर लो बात। क्यों चंदू भाई? विक्की भैया, ये नेताओं की बात है तो मेरी समझ से भी बाहर ठहरी बात। अब बताओ, पहाड़ में बच्चा ही क्या है? अगर कोई बीमार है तो शहर भागो, अच्छी शिक्षा चाहिए तो शहर भागो। अब आप ही बताओ, पलायन नहीं होगा तो क्या होगा? आप तो बिल्कुल सही कह रहे हो। हम भी 25 साल पहले शहर आ गए ठहरे। अब सब कुछ ठीक ही चल रहा है। भाई चाय पिलाने हैं भाई लोगों को। चाय पहले पुराना उधार दो यार तुम लोग। अरे हो जाएगा यार चंदू भाई। यार रोज रोज हो जाएगा कहते हुए कि ये बैठा देखो, ये तो पता नहीं डायग्राम क्या भरवा भरवा संजू भैया वैसे एक बार जॉब लेने दो, पक्का पुराना हिसाब सारा चुकता है। भाई यहाँ बैठा रहेगा तो लग गई तेरी। चलो चाय तो पिलाओ यार, चाय तो पिलाओ। चलो इस बार पिला दे रहा हूँ। देवभूमि उत्तराखंड, जहां दुनिया भर से पर्यटक घूमने फिरने के लिए आते हैं और जिसके चलते उत्तराखंड में लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं और अपने जुर्म को अंजाम दे जाते हैं। इसलिए जरूरी है समय रहते हम लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि जुर्म की नजर अब उत्तराखंड को भी लग चुकी है। जिया, टीवी बंद कर। तुम्हारी पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है? जिया, तेरा थोड़ी देर अभी तक नहीं हुआ? टीवी बंद कर चल। और तुम लोग क्या पूरा दिन टीवी देखते रहते हो? जाओ अपने अपने घर जाओ। जाओ। रिमोट कहाँ है रिमोट? इधर दो रिमोट। पूरा दिन तुम लोग टीवी देखते रहते हो, क्या है तुम दोनों की ऑनलाइन पढ़ाई का क्या हुआ? ईजा, मोबाइल टूटा हुआ है और इसमें ना ही कुछ ठीक से दिखाई देता और ना ही सुनाई देता है। हे भगवान, चलो अपनी किताबें निकाल के पढ़ लो तब तक। जिया, छोटू, बेटा आओ, खाना तैयार है। आ गई ईजा।
अरे छोटू, बेटा एक गिलास ले आ तो। और पीछे तू। अरे जल्दी जा, खाना बन गया। हाँ ये लो। ओरे राम तेरी माया प्रभु। ना तो पानी दे। अरे पानी दे दे बाबा। क्या बनाई छुई? हाँ रोटी तो दे फिर। ये रखी है। आपने हाथ से नहीं खींची है। पता नहीं आज खेत में काम करते करते पैरों में क्या हुआ। बड़े प्यार से खाना खिला रही है आज, है? लगता है गांव में फिर किसी से लड़ाई हुई है क्या? हाँ हाँ लड़ाकू हूँ मैं। लड़ाई के अलावा मेरा कुछ काम है ही नहीं दूसरा, है ना? क्या हुआ? आग बबूला क्यों हो रही है? कितनी बार बोला है आपको कि बच्चों के लिए एक अच्छा सा नया फोन लेके आ जाओ, पर नहीं। आपको पता है ना बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है आजकल। लड़की 10वीं में चली गई है, कैसे पढ़ेगी वो टूटे हुए फोन से? एक तो लॉकडाउन, ऊपर से कोरोना। परेशान हूँ मैं, और तुमसे शादी करके तो मेरी किस्मत ही खराब हो गई है। तुझे पता है ना जिया की ईजा, लॉकडाउन की वजह से काम धंधा सब चौपट है। दे दे के एक दुकान थी वो भी बंद करनी पड़ी। तो कहाँ से लाऊं फिर बता? ये लो लो, ये कुछ पैसे हैं, इनमें कुछ पैसे मिलाकर बच्चों के लिए एक नया फोन लेकर आओ। कहाँ से लाई इतने पैसे हैं? घर के खर्चे में से कुछ बचाए हैं, और पिछली बार जो मायके गई थी ना तो ईजा ने कुछ पैसे दिए थे, तो सब मिलाकर ये 4000 रुपए हुए हैं। इनमें 2000 पैसे मिलाकर एक नया फोन लेकर आओ बच्चों के लिए। जाहिर खाने के लिए पैसे नहीं है यहाँ, कहाँ से लाऊं मैं पैसे? 2000 रुपए मिला के। अच्छा सुनो, वो तुम्हारे दोस्त है ना प्रधान जी, उनसे कुछ पैसे ले लो। प्रधान जी देंगे मुझे पैसे हैं? अरे रुपए नहीं देंगे, कम से कम किसी जानने वाले से उधार ही दिलवा देंगे, वो दे देंगे रुपए। और तू अगर कहती है, अगर तू कह रही है तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ प्रधान जी के पास। उधार लेंगे, धीरे धीरे चुका देंगे, 2000 रुपए ही तो है। अरे कह तो दिया फिर, तू कह रही है तो जाऊंगा मैं प्रधान जी के पास। खाना तो खा लूं पहले। ये बनाई है तूने रोटी है, देखिए क्या खाऊं मैं रोटी को? शहर में रहने वाली लड़की यहाँ गांव में लाके रख दी है, सबने घर में मुझे नौकरानी बना के रख दिया है। कटर मत कर। जाओ फालतू खाना खा ले। शहर की लड़की को गांव में लाके रख दिया कि बर्तन भी करो, घर भी दो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। कहाँ आके फंस गई?
जैन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, आयरन। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेना चाहते हैं तो जैन इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर कोई नहीं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ प्रोडक्ट्स को और ब्रांड्स को उनकी कैटेगरीज के हिसाब से डिस्प्ले किया गया है। बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट फाइनेंस स्कीम के लिए जैन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। अगर आप अपने घर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन अप्लायंसेस लाना चाहते हैं तो संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बेहतर कोई नहीं। संगीत सरगम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजीज विद वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड्स और ढेरों वैरायटीज का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। हमारे दैनिक जीवन में मोबाइल की अहमियत दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। आज हर वर्ग के माँ बाप ऑनलाइन पढ़ाई के लिए अपने बच्चों के लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हैं। जिया के माँ बाप को थोड़ा भी अंदेशा नहीं था कि यह मोबाइल उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाला है। कैसे आना हुआ? जगह साथ वाला है, थोड़ा परेशान है। क्या करते हो? मैं शहर में नौकरी करता था, कोरोना के कारण नौकरी छूट गई। अब वापस नहीं जाना चाह रहा हूँ शहर में, तो मेरे लायक कोई यहीं पे अगर काम हो तो आप बताइए। गांव में पानी की टंकी और खड़ंजे का निर्माण होना है। मैं ठेकेदार को फ़ोन कर दूंगा और तुम जाके उससे ले लो, ठीक है? खुश? नमस्कार राजू, और सब ठीक ठाक? दाजू प्रणाम। सब बैठो दाजू। और दाजू कैसे आना हुआ? और सब कुशल बात ठीक है राजू? अब दादी क्या बताऊँ आप, कहने में अजीब भी लग रहा है, लेकिन आपसे नहीं कहूँ तो कहूँ। बच्चों ने जिद कर रखी है मोबाइल के लिए। आपको तो पता ही है, काम धंधा सब चौपट है। एक दुकान थी वो भी बंद करनी पड़ी है। जैसे तैसे महीने के खर्च से जिया की जान ने बचत करके 3-4 हज़ार रुपये इकट्ठे कर रखे। तो मैं सोच रहा था अगर आपका आशीर्वाद मिल जाता, सहयोग मिल जाता, मोबाइल बच्चों को देता पढ़ने के लिए। भाई मैंने ही अभी बच्चों को 15,000 रुपये का मोबाइल ला के दिया। कुछ अगर आपकी ओर से व्यवस्था हो जाती, कहीं से दिलवा देते तो किस्तों में दे देते। अगर ऐसा हो जाए तो आपका आभारी रहूँगा। ठीक है, मैं अभी उसे फ़ोन कर देता हूँ और आप जाके वहाँ फ़ोन ले लीजिए। हेलो, हाँ प्रधान बोल रहा हूँ। कल गांव से दाजू आएंगे ना परमानंद जी, उन्हें एक 6-7 हज़ार रुपये की रेंज का मोबाइल दे देना। 4,000 रुपये नकद दे जाएंगे और जो 3,000 रुपये या 4,000 जो भी किस्तों में दे देंगे। मेरी गारंटी है, बहुत सज्जन आदमी उन्हें दे। ठीक है, और परिवार में सब कुछ मंगल है? ठीक है, मैंने कह दिया, कल आप वहाँ जाकर मोबाइल बहुत बहुत
कहाँ रहा? बारिश पड़ रही है, जल्दी आ। आ गई। जिया, ये कुणाल कहाँ रह गया? इतनी बारिश हो रही है। अरे कुणाल, कुणाल, कहाँ रह गया? बारिश हो रही है, जल्दी घर आ। एक मोबाइल चाहिए, मिल जाएगा ना? कोई सा एक टच वाला जो होता है बच्चे करते हैं। तो प्रधान जी ने आपको फोन किया था, आपको याद आ रहा है? उसका समय की कमी थी ना। अच्छा हाँ, ठीक 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 उन्होंने ठीक। भेजा है। अच्छा, जो आपको अच्छा लगे वो दे दीजिएगा, बच्चे के देख सकते। ये दे देता हूँ। परिणय वाटिका बैंकेट एंड पार्टी लॉन। परिणय बैंकेट हॉल और पार्टी लॉन है जिसमें आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 6000 स्क्वायर फीट का बड़ा हॉल, वेडिंग सेरेमनी, अन्य आयोजन को किया जा सकता है। गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है उपलब्ध और साथ ही साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूरी से उठाइए लुत्फ। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 9219633676। जैन फर्नीचर्स। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए फर्नीचर लाना चाहते हैं तो जैन फर्नीचर से बेहतर कोई नहीं। खूबसूरत एम्बियंस, लाइवलीहुड प्रोडक्ट्स, ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगे। अपने मनपसंद फर्नीचर के लिए आप जैन फर्नीचर्स में आ सकते हैं। बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट फाइनेंस स्कीम। जैन फर्नीचर्स। राजस्थली कृष्ण कॉम्प्लेक्स, साहूकार लाइन, हल्द्वानी में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है कोल्हापुरी चप्पल, जयपुरी जूती, लेडीज गाउन, मैक्सी, लेडीज व बच्चों के नाइट सूट एवं जेंट्स के कुर्ते पजामे। तो आज ही संपर्क करें। मुश्किलें हर इंसान के जीवन का सच है, मगर गलत समझौते मुश्किलों को खड़ा कर सजा सुना देते हैं। अब ये ज़रूरतें कितनी जायज़ और नाजायज़ होती हैं, इस पर उनके जीवन में होने वाले अच्छे बुरे घटनाक्रम तय होते हैं। ईजा, क्या हमेशा एक ही जैसे बाल बनाती हो? ज्यादा ही फैशन में आ रही है। अच्छा ईजा, रात को खाने में क्या बना रही हो? खाने में आज तेरी पसंद की सब्जी। भिंडी, वो तो आपने कल भी बनाई थी। तो तुझे पसंद है ना, इसलिए बनाई है अच्छा, मैंने। कल ना लौकी की सब्जी बनाना। चल ठीक है। लौकी तो तू खाती नहीं है, अभी अचानक से लौकी की सब्जी क्यों? मेरा मन कर रहा है। अच्छा, फैशन भी चल रहा है और अलग अलग सब्जियां भी बनाऊं मैं।
तो शहरों में चलते रहता है। क्या है यार? अरे विक्की भैया, मैं नहीं बेचूंगा तो कोई और दुकानदार उसको बेचेगा, किस किस को रोकोगे? जैकी इधर मोबाइल ले आया मैं, देख ये देख। दिखाओ तो। आखिरकार तुम लोग के लिए नया मोबाइल आ ही गया। आप खुश? बहुत। अरे सब प्रधान जी की कृपा है जया की। आराम से। खूब सहयोग दिया दुकान वाले ने भी, 4,000 रुपये उधार किए हैं, बाकी तूने इकट्ठे कर ही रखे थे। उधार ही तो है ना, धीरे धीरे चुका सब हो देंगे। जाएगा। अरे पब्लिक बच्चों की खुशी के लिए तो हमारी खुशी है, पढ़ लेंगे लिख लेंगे कल को, सब ये सब जीजा। कब आएगा भाई? अरे यार भाई प्यास लगी है, जल्दी दारू मंगाओ। अरे फोन करना है फोन करना उसको यार, कहाँ पहुँचा वो देख यार। हेलो बाबे। भाई, क्या हाल है? भाई भाई बाबे। आइए आइए, बहुत और बताओ। चाह भी और ठीक सा। फोन को बनाए बच्चों के लिए शेख, बच्चे फरार, हाथ में जूता लेकर सुबह फांसी का फंदा। छोटे छोटे बच्चों को 6-6 हज़ार के फोन दे रहे थे, क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे पता नहीं है, सब खत्म कर दी बच्चों की कहानी। अब बच्चों को भी कहाँ से पढ़ाएं, ट्यूशन तो पढ़ाएं, उनके मोबाइल में तो पैसे डालें, उनके कपड़े खरीदें, महंगाई इतनी हो गई भाई, इतनी हो गई है। तनख्वाह है आदमी की 10,000 12,000, खर्चे हैं 17,000 के। अरे पिछले साल 80 रुपये लीटर तेल था हमारा खाने का, इस साल $200 होगा, कहाँ से लाए? पेट्रोल देखो कहाँ पहुँचा दिया। पेट्रोल तो खाली आग लग गई पूरी देश में।
क्या कर रहे हो दिन भर सुर 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 कर रहे हैं। ना खाने का पता ना किसी काम का पता, मोबाइल में ही लगे हैं दिन भर। अब हम तो सोच रहे हो पानी नहीं खवा को। है यार, अनपढ़ हम सब बुरा आदमी है। अब हम तो स्कूल बैठी फोन में फोन नहीं हो तुम इतना के काम नहीं कर रखो, काम नहीं कर रखो, काम नहीं कर रखो। अरे यार चाचा उसमें ऑनलाइन होता है, बस ऑनलाइन में होता है पढ़ाई वो। अरे ऑनलाइन ठीक है, ऑनलाइन में अपन टाइम में घर में है जा, घर में दीजिए पढ़ाई टाइम में ऑनलाइन में फुल मोबाइल दी जाओ। अब हम सोच रहे हैं पढ़ने लिखने के क्या करनी हो। हमारे बच्चे बात किया नहीं। अच्छा दादी तो बाहर दूसरी गुरु हेटा पे हां हेटा पे हेटा मैं तो अभी आ जाऊंगा। ये की बात करना चाहिए कि मतलब मोबाइल कोई बात नहीं। अरे आज जो नंदना में ठुल मोबाइल हिडन बाटे सबसे भेन दिना 8-8 9 हमारी शर्माजू चल भेज दीजिए क्या तो मोबाइल दी छोटी थी और 12-13 साल की है, 13-14 साल की। मोबाइल का चक्कर में बिगड़नी ना थी, मोबाइल दे दी, मोबाइल देखा तसा नंदना इस बाबू बदनामी घटा के नहीं हो। अरे जिया जी जा, ओ जिया जी जा। फोन को बनाए बच्चों के लिए से बच्चे खराब। जिया के पिताजी के मन में भी अब मोबाइल और अपने बच्चों को लेकर के कई मनगढ़ंत बातें चल रही थी, जिसका सीधा प्रभाव उनके खुशहाल जीवन पर पड़ा। 8-8 9 हमारी शर्माजू चल भेज दीजिए तो मोबाइल दी छोटी थी और 12-13 साल की, 13-14 साल की। मोबाइल का चक्कर में बिगड़नी ना थी, मोबाइल दे दी, मोबाइल देखा पसंद आता बाबू बदनामी घटा के नहीं। 8-8 9 हमारी शर्माजू चल भेज दीजिए तो मोबाइल दी छोटी थी और 12-13 साल की, 13-14 साल की। मोबाइल का चक्कर में बिगड़नी ना थी, मोबाइल दे दी, मोबाइल देखा पसंद आता बाबू बदनामी घटा के नहीं। 8-8 9 हमारी शर्माजू चल भेज दीजिए तो मोबाइल दी छोटी थी और 12-13 साल की, 13-14 साल की। मोबाइल का चक्कर में बिगड़नी ना थी, मोबाइल दे दी, मोबाइल देखा पसंद आता बाबू बदनामी घटा के नहीं। बेटा 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 क्या हो गया? क्या? आज जीजू? चलो छोड़ देता हूँ मैं। चलो आ जाओगे? छोड़ देता हूँ, आ जाओगे? पक्का पक्का चलो मैं या छोड़ दूँ? चलो
समय मोबाइल दे, मोबाइल को दे। और पढ़ने में मोबाइल हर समय दे रही है, पढ़ने में तेरा ध्यान है? क्या कर रहे हो ये? चुप! तेरी वजह से है ये सब मोबाइल तेरी वजह से। तू बात हर समय न बिगाड़ रखा है तेरी वजह से, सुंदर सब उल्टा। दारू का नशा बच्चों में क्यों निकाल रहे हो? हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। कौन बाप अपने बच्चों पे ऐसे हाथ उठाता है? चलो यहाँ से। हम कहाँ? हम 1 मिनट भी यहाँ नहीं रहेंगे। उतरो। यह आदमी ने आज हम पर हाथ उठाकर जहर खिला के मारेगा। चलो यहाँ से। चप्पल पहनो अपनी, जल्दी पहनो चप्पल। ये आदमी रहने नहीं देगा शहर से लाकर गाँव में रख दिया। नहीं रहना इस घर में। आज इस आदमी ने हम पर हाथ उठाकर लिया तो जहर खिलाएगा। मैं इस घर पे नहीं रहना है। इस आदमी ने नौकरानी बना के रखी है। बच्चे जाएंगे ऐसे शराब का गुस्सा कौन अपने बच्चों पे उतारता है? मेरी तो किस्मत ही फूट गई है इस आदमी से शादी करके। इस घर में नहीं रहना। आजी में घर अपन नंगला के खवावा अपन से घर जा दे दो नंगला के देखा ये आप देखा ये घरा अपन आजी में दे हाँ भाई भास्कर बोल। ये सब बात मिलेगी? अरे फोन मेरे पास है, मैंने तेरे को कितनी बार बता दिया। पिछली बार भी तूने फोन किया, मैंने तेरे को बताया नहीं फोन मेरे पास है करके। अरे अंकल भड़क क्यों हो? क्या हुआ? देख मैं तेरे को बहुत समझा चुका हूँ भास्कर, बहुत समझा चुका हूँ। मैंने तेरे से माफी भी मांगी अगर मेरी लड़की से कोई गलती नहीं है पहल तूने करी है यार। अंकल इतने दिनों से मैं ट्राई कर रहा हूँ, फोन पे बात आप करा नहीं रहे। क्या बात? बकवास बंद कर साले। अरे तो अंकल क्या बात हो गई है कि आप ऐसे क्यों भड़क रहे हो? मैं काट रहा हूँ फोन को, तेरे बाबू को बताऊंगा ये बात। दुष्ट कहीं का साला। हेलो 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 यार फोन का तो भड़क गया यार। चल छोड़, अभी तू टेंशन मत ले, अभी ऑफिस के लिए निकल, लेट हो रहा है यार। लेकिन पर मुझे लगता है जाना चाहिए यार मुझे। चलेंगे तो अभी ऑफिस निकल, चल हमें भी लेट हो रहा है, हम भी निकल रहे हैं। चले चलते यार ऑफिस। हाँ कौन? अंकल भास्कर बोल रहा हूँ अंकल। अच्छा भास्कर। अरे अंकल मैं इतने दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी एक बार बात करा दो, एक बार तो करा दीजिए मेरी बात। देख भास्कर, मैं तेरे को फिर समझा रहा हूँ भैया, तू मेरे बेटे के समान है। मान ले देख, मेरी इज्जत भी गांव में दांव में लग रही है। तू जिया से मिलना छोड़ दे, उसको अभी इतनी अकल नहीं है। मैं समझ रहा हूँ अंकल, आपकी बात समझ रहा हूँ बिल्कुल। तू आखिर चाहता क्या है ये बता दे। मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, तेरे से विनय कर रहा हूँ भाई,
मेरी इज्जत का ख्याल कर। मैं अब इस उम्र में हूँ यार, मेरा परिवार पूरा दांव में लग रहा है। अरे हो गया अंकल, भाड़ में गई इज्जत ऐसी, बहुत कर ली आपकी इज्जत मैंने। ठीक है, तेरे को मैं अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ भास्कर, मेरे बेटे के समान है, बार बार तेरे को समझा रहा हूँ, लेकिन तू नहीं समझ रहा है तो मैं क्या करूँ यार, बता। हैं? मैं तेरे से फिर भी अगर उससे कोई गलती हुई तो मैं तेरे से माफी मांग लेता हूँ भाई, अगर उसने कोई ऐसी पहल करी है तो। अरे देखी जाएगी, जो होगा देखा जाएगा। मैं आ रहा हूँ परसों अंकल, मैंने बोला है उसको तो मैं आऊँगा ही आऊँगा। मैं गाँव की पुलिया पे मिलूंगा उसको। मैं काट रहा हूँ फोन को, तू अब मत करना, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, देख ले, ठीक? सिंगर तो तेरा भाई बनेगा। नहीं लग रहा यार। हाँ हेलो हेलो। हाँ, कौन? भास्कर? हाँ बता, फोन क्यों कर रहा है आप तू? अरे मेरी जिया से बात करा दो अंकल, मैं इतने दिनों से फ़ोन कर रहा हूँ, मेरी बात नहीं कर पा रहे हो। अबे तेरे को मैंने कल भी बता दिया था, फोन करते समय तू मत किया कर, फोन मत किया कर, मत किया कर। अरे अंकल इतने दिनों से टाल रहे हो आप मुझे, मैं कह रहा हूँ आपसे, मुझे बात करनी है उससे। तू साला बहुत बदतमीज लड़का है, नोट कर ले इस चीज को। हरामी साले, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक बार सुन ले, कान खोल करके, इसका इंजाम बहुत बुरा होगा। बात कर। अरे देख लूंगा अंकल, क्या हो गया, बुढ़ापे में ज्यादा हीरो बन रहोगे तुम। अबे चाँद तेरी की ऐसी तैसी साले, और मुझे रात के टोले साला नंगा कहीं का, देख लूंगा था तेरे को। तू आगे देख। हाँ मैंने कहा था ना मैं आऊंगा करके, मैं कल आ रहा हूँ। तू मेरे को समझो, बात समझ, पूरा गाँव मेरे साथ है। हाँ तो आ रहा हूँ मैं कल ही आ रहा हूँ, देख रहा हूँ कितने लड़के खड़ी करते हो तुम। देखता हूँ साले तू कल कैसे आता है। अबे हरामी, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, कान खोल के सुन ले तू। अरे चूड़ियाँ मैंने भी नहीं पहनी अंकल, चूड़ियाँ मैंने भी नहीं पहनी की। हाँ, तू साला जिंदा नहीं बचेगा, एक बार नोट कर ले तू। साले तेरी ऐसी की तैसी। हट। क्या हुआ भाई? कोई प्रॉब्लम है क्या? हुआ क्या? कल चल रहे हैं यार उससे मिलने। क्या हुआ क्या, ये तो बता। आना पड़ेगा यार, बुड्ढा बवाल कर रहा है। कितने दिनों से फोन कर रहा है यार, बात ही नहीं कर पा रहा है। कह रहा है यार लड़के खड़े कर दूंगा। हम भी लड़के खड़े कर दूंगा, क्या दिक्कत आ गई? कल चल रहे मेरे भाई, तू चल रहा है? हाँ भाई बिल्कुल, और तू भी तेरे चल रहा है साथ मेरे चलता साथ? बिल्कुल चलूंगा भाई। कल चल रहे हैं, और तीनों भाई चलेंगे। इसका मतलब कल जाने हैं मेरे भाई। कल चलते हैं। परिणय वाटिका बैंकेट एंड पार्टी लॉन। परिणय बैंकेट हॉल और पार्टी लॉन है जिसमें आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 6000 स्क्वायर फीट का बड़ा हॉल, वेडिंग सेरेमनी, अन्य आयोजन को किया जा सकता है। गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है उपलब्ध और साथ ही साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूरी से उठाइए लुत्फ। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 9219633676। राजस्थली कृष्ण कॉम्प्लेक्स साहूकार लाइन हल्द्वानी में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है कोल्हापुरी चप्पल, जयपुरी जूती, लेडीज गाउन, मैक्सी, लेडीज व बच्चों के नाइट सूट एवं जेंट्स के कुर्ते पजामे। तो आज ही संपर्क करें। अबे आ जाओ, अरे आगे भाई। हर बार का लेट है तुम्हारा। चल चल भाई, आओ यार। अरे हाँ, तुम तो और आराम से हो। चलो चलो। चल बेटा, बस किसके लिए? अरे स्टार्ट हो रहा। अरे चलो ना, क्या हो गया? आओ, मैं दे दे बताऊंगा। जा रहे हैं, अरे जा रहे हैं। पहले पुराना उधार चुका के जाओ तुम अरे लोग। हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अरे हो जाएगा।
तुम यहाँ क्यों आए? तुम्हें कोई देख लेगा। तुम जाओ ना यहाँ से। तुमसे मिलने आया हूँ यार, इतने दूर से। मैंने कहा था ना मैं आऊँगा यार, आगे में। तुम्हें मैंने मना किया था ना कि नहीं आना यहाँ। मुझे मिलना था ना। देखो देखो समझो, मुझे मिलना। देखो देखो समझो, कोई देख लेगा। अरे कोई नहीं दिखेगा यार, कोई भी तो नहीं है यहाँ। देखो कोई भी नहीं है यहाँ। नहीं तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? क्या समझना है यार, मैं तुमसे इतने दूर से मिलने के लिए आया हूँ यार। देखो कोई आ जाएगा, मेरा कोई दिल। नहीं है, अरे कोई नहीं है यार, तुम क्यों डर रही हो? कोई नहीं है यहाँ। देखो कोई भी नहीं है। देखो तुम जाओ ना। अरे यार मैं तुमसे मिलने आया हूँ यार। क्या कर रहा था तू इसके साथ? क्या कर रही थी? क्या कर रहा था? अबे हाथ दे सर। हैं? हाथ दे सर। कैसे कर रहे हो तुम? हाथ दे सर। हाथ लगा रहे हो? अबे अबे कौन? हाँ भाई साहब, कहाँ हैं आप? रमेश, आज क्या हुआ? अरे आप यहाँ जल्दी आइए, यहाँ कपड़ा उठाइए। चल के खेलना है। दोस्त है वो। क्या कह रहा है तू ये? क्या जिया? किसके था? अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, तू सही बता रहा है मेरे को। तू जिया को घर को भेज उसको पकड़ के रख। मैं आ रहा हूँ, चल जल्दी आइए जल्दी। कोई बाहर से थोड़ी आए हम, यहीं पे रहता हूँ। क्या कर रहे हो? गाँव में रहता हूँ। क्या हुआ? आते हो तुम यहाँ? हाँ कौन? अरे जिया की जा। अरे तुझे पता है जिया कहाँ है? आज वो लड़के के साथ घूम रही थी और चला सर में उसको। मिट्टी में मिला दी तूने मेरी इज्जत आज। कुत्ता कहता था मत लगा इसको, मुंह मत लगा। आप उसको ले जा यहाँ से। हाथ में बच्चियों को छेड़ते हो। क्या सोचा हूँ मैं? क्या किया तूने? चल जा, सुन, तू जा अपनी ईदा के पास जा, ठीक है? मैं देख रहा हूँ उसको। जा थाना अमरोहा। हाँ 2 मिनट रुकिए सर। किसी गांव वाले का फोन आ रहा था, आपसे बात करना चाहते हैं।
आप नजर रखो उन पे, हम लोग आते हैं। मुझे छोड़, अपने माँ बाप का नाम मिट्टी में मिला दे, छोड़। मुझे मार दी, मुझे मुझे नाम दे रही है। नहीं, चल तू घर चल, चल चल। देखो प्रधान जी, यही है जिसने मेरी जिया को इज्जत में हाथ डालने लगा, और हाथ तो आती होगी जब मैंने आपको फोन किया, इससे वहां पे मेरी लड़की की इज्जत की तक मैंने सालों का इसमें लिया है। क्यों बे, तुम यहाँ यही करने आते हो? गांव की बहन बेटियों को छेड़ने आते हो? अंकल हमें छोड़ दीजिए, मेरी पूरी गलती नहीं है अंकल, वो मेरी दोस्त है, उसने मुझे बुलाया था। माफ़ कर दो, आज के बाद नहीं आएंगे हम। कितनी बार कहा तुझसे, क्या किया तूने? देख, पूरी इज्जत तेरी मिट्टी में मिला दी, पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक थी ना हूँ मैं। अंकल एक बार माफ कर दीजिए अंकल, आइंदा से गलती नहीं हुई अंकल। अंकल मैं शहर में नौकरी करता हूँ अंकल, मेरी पूरी गलती नहीं है अंकल, उसी ने मुझे फोन करके बुलाया था। अरे बाहर गांव का होकर के तूने ये भी नहीं समझा? अंकल वो मेरी दोस्त है, उसी ने मुझे बुलाया अंकल, एक बार माफ कर दीजिए अंकल, आइंदा गलती नहीं। रोज तू फोन करता था उसको, अपनी भी इज्जत मिट्टी में मिलाई, मेरी इज्जत भी तूने पूरे गांव में। कहाँ मुंह दिखाऊं मैं अब? मारो साले को। मेरी इज्जत हमारी भतीजी के साथ बदतमीजी करी है, गांव में आकर इसने हमारी भतीजी को मारा है। हम लोग कानून अपने हाथ में लेंगे, तो फिर क्या कर रहे हैं हम? हाँ जी, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे गांव में आकर आके बहू बेटियों को छेड़ेगा तो उसका यही अंजाम होगा। मेरी इज्जत पूरी मिट्टी में मिला दी। तो आप लोगों ने कानून हाथ में ले लिया है। अब प्रधान जी, आपको तो समझना चाहिए, जब हम लोग मौजूद हैं, न्याय होगा न्याय। अगर ऐसे लोग हमारे गांव में आके बहन बेटियों को छेड़ते रहेंगे तो हम क्या चुप बैठे रहेंगे? तो आप लोग कानून हाथ में लेंगे। अरे आज मेरी लड़की कैसे किसने किया, कल को किसी दूसरे की लड़की कैसे? हम पर भरोसा रखिए, हम पर न्याय आज ही होगा। जैन फर्नीचर्स। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए फर्नीचर लाना चाहते हैं तो जैन फर्नीचर से बेहतर कोई नहीं। खूबसूरत एम्बियंस, लाइवलीहुड प्रोडक्ट्स, ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगे। अपने मनपसंद फर्नीचर के लिए आप जैन फर्नीचर्स में आ सकते हैं। बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट फाइनेंस स्कीम। जैन फर्नीचर्स। संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। अगर आप अपने घर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन अप्लायंसेस लाना चाहते हैं तो संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बेहतर कोई नहीं। संगीत सरगम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजीज विद वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड्स और ढेरों वैरायटीज का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। जैन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, आयरन। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेना चाहते हैं तो जैन इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर कोई नहीं।
आपकी सुविधा के लिए यहाँ प्रोडक्ट्स को और ब्रांड्स को उनकी कैटेगरीज के हिसाब से डिस्प्ले किया गया है। बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट फाइनेंस स्कीम के लिए 10 इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। मासूम हो या फिर मुजरिम, अगर निहत्था भीड़ के हाथ चढ़ जाए तो उसका बचना नामुमकिन होता है। कुछ ऐसा ही हुआ भास्कर और उसके दोस्त के साथ। बेकाबू भीड़ ने भास्कर और उसके दोस्त को बेरहमी से मारा और पीटा, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी सूझबूझ के चलते भास्कर और उसके दोस्त को वहां से निकाल लिया और सीधा मेडिकल उपचार के बाद पुलिस थाने लेकर गई। और मियाँ कैसी तबीयत है अब? सांस लेना है। बच गए। जो बदतमीजी तुमने की है गांव वाले जिंदा मार देते, जिंदा। कांस्टेबल सर, उनको दवाई खिलवा देना, कल पेशी है इनकी। भाई तेरे को मैंने मना किया था इधर आने को। जो हुआ देखा जाएगा यार। बहुत मारा यार, बहुत मारा यार सालों ने। क्या हो गया? सांस नहीं आ रही यार। साहब, साहब कोई है? कोई है? साहब, साहब, साहब कोई है क्या? साहब कोई देखो ना, कुछ होगा साहब। साहब देखो, साहब इसको जलन। साहब यह मामला पूरे देश में आग की तरह फैल चुका था। जनता रोड पर उतर चुकी थी, कुछ जिया के पक्ष में तो कुछ भास्कर के पक्ष में। पुलिस ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस केस से संबंधित कानूनी कार्यवाही अदालत में चल रही है। आखिरकार इस वारदात का जिम्मेदार कौन? जिया, भास्कर, जनता या फिर हमारे समाज की सोच? आपसे जल्द मुलाकात होगी अगले वारदात के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें। नमस्कार। परिणय वाटिका बैंकेट एंड पार्टी लॉन। परिणय बैंकेट हॉल और पार्टी लॉन है जिसमें
आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 6000 स्क्वायर फीट का बड़ा हॉल, वेडिंग सेरेमनी, अन्य आयोजन को किया जा सकता है। गाड़ियों की पार्किंग की सुविधा है उपलब्ध और साथ ही साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का भरपूरी से उठाइए लुत्फ। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 9219633676। जैन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। टीवी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेव, आयरन। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लेना चाहते हैं तो जैन इलेक्ट्रॉनिक्स से बेहतर कोई नहीं। आपकी सुविधा के लिए यहाँ प्रोडक्ट्स को और ब्रांड्स को उनकी कैटेगरीज के हिसाब से डिस्प्ले किया गया है। बेस्ट प्राइस एंड बेस्ट फाइनेंस स्कीम के लिए जैन इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। जैन फर्नीचर्स। अगर आप अपने घर या ऑफिस के लिए फर्नीचर लाना चाहते हैं तो जैन फर्नीचर से बेहतर कोई नहीं। खूबसूरत एम्बियंस, लाइवलीहुड प्रोडक्ट्स, ऐसा लगता है मानो अभी बोल पड़ेंगे। अपने मनपसंद फर्नीचर के लिए आप जैन फर्नीचर्स में आ सकते हैं। बेस्ट प्राइसेस एंड बेस्ट फाइनेंस स्कीम, जैन फर्नीचर्स। राजस्थली कृष्ण कॉम्प्लेक्स, साहूकार लाइन, हल्द्वानी में आपका स्वागत है, जहां आपको मिलता है कोल्हापुरी चप्पल, जयपुरी जूती, लेडीज गाउन, मैक्सी, लेडीज व बच्चों के नाइट सूट एवं जेंट्स के कुर्ते पजामे। तो आज ही संपर्क करें। संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन। अगर आप अपने घर इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन अप्लायंसेस लाना चाहते हैं तो संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से बेहतर कोई नहीं। संगीत सरगम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजीज विद वर्ल्ड लीडिंग ब्रांड्स और ढेरों वैरायटीज का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ संगीत सरगम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में।